हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। जो कि आपका जो क्लास 12 का चैप्टर जो 8 है, उसका ये टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम 2025 की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से बनते रहते हैं और ये आपसे बड़े क्वेश्चंस में भी ये आपसे पूछ लिया जाता है कि वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को समझाइए तथा इसके सभी प्रकारों को बताइए, यानी कि विस्तार से बताइए, ठीक है ना। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये आपका अगर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेगा तो एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। बाकी ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका 5 नंबर में, बिल्कुल 5 नंबर में पूछेगा, 101%, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। हमारा टॉपिक है वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखिए, सामान्यतः वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम, ठीक है ना, या आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित प्रतिरूप को वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जैसे कि विबग्योर होता है, उसमें किस तरीके से क्रम से जो रंग होते हैं वो क्रम से रखे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये विबग्योर नहीं बल्कि विबग्योर, जिसमें विबग्योर होता है ना, वो है ये स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके जो विभिन्न प्रकार है ना, उनको हम विस्तार से समझते हैं। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को नीचे अनेकों भागों में विस्तार से दिया गया है या समझाया गया है, ठीक है। जिसमें देखिए, जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है ना, वो 7 प्रकार का होता है। इसमें 7 प्रकार की वेव्स होती हैं, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भाई रेडियो तरंग और माइक्रो तरंग में अंतर बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हम इन सबको विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है आपका रेडियो तरंगे, जिसमें सबसे पहले आप तरंग दैर्घ्य के बारे में समझ लीजिए। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 1 × 10⁻⁻1 से 1 × 10⁻4 मीटर तक होती है, ठीक है ना। ये चीज़ जो है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही है ना, ये आपसे एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है। जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आवृत्ति। रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 3 × 10⁻9 से 3 × 10⁻4 हर्ट्ज, जिसको आप HZ से भी डिनोट करते हो, ठीक है। हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। और इसका उपयोग उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोग भी आपसे पूछता है, ठीक है। उपयोग है इसका रेडियो या टीवी संचारण में, ठीक है। अरे भाई, जो रेडियो तरंगे होती हैं, जैसे आपके पास में अभी आप जो मोबाइल है आपके पास, इसमें आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, वो भी तो एक रेडियो तरंग से ही रिलेटेड है कि नहीं। उसमें भी तो रेडियो तरंगे आती है कि नहीं। जैसे आप किसी को कॉल करते हो तो उसमें ये चीज़ें काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगे, देखिए इसके बारे में जानते हैं। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? माइक्रो तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 1 × 10⁻³ से 3 × 10⁻1 मीटर तक होती है। फिर बात करते हैं इसकी आवृत्ति की, यानी फ्रीक्वेंसी की। एक बात और बताऊं, तरंग दैर्घ्य को लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया जाता है और फ्रीक्वेंसी होती है एफ, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? माइक्रो तरंगों की आवृत्ति 3 × 10⁻11 से 1 × 10⁻9 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज़ यानी उपयोग क्या है? इसका उपयोग रडार में या माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा अवरक्त किरणें, जिसको आप IR बोल सकते हैं, ठीक है ना। IR शॉर्ट में होता है ये इंफ्रारेड वेव्स, जिनको आप इंफ्रारेड बोलते हो, ठीक है ना। इसकी तरंग दैर्घ्य जानते हैं। अवरक्त विकिरण की तरंग दैर्घ्य 7 × 10⁻⁷ से 5 × 10⁻³ मीटर के बीच में होती है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज तक होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी? इंफ्रारेड वेव्स की। नेक्स्ट है इसमें उपयोग कहाँ आते हैं? देखिए, पौधघरों में पौधों को गर्म रखने में या युद्ध के समय इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दृश्य विकिरण, ठीक है ना। दृश्य किरणों की तरंग दैर्घ्य देखिए, दृश्य विकिरण की तरंग दैर्घ्य
4×10⁻⁷ से 7×10⁻⁷ मीटर के बीच होती है। कितनी होती है? 4×10⁻⁷ से 7×10⁻⁷ मीटर। और आवृत्ति कितनी होती है इसकी? दृश्य विकिरण की आवृत्ति होती है 7.5×10⁻14 से 4×10⁻14 तक, यानी हर्ट्ज तक। ठीक है ना। इसके उपयोग होते हैं अणुओं की संरचना तथा परमाणु के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पराबैंगनी विकिरण, यानी कि अल्ट्रावायलेट, जिसको आप यूवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवी। ठीक है, यही है भाई वो यूवी, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरण। इसकी तरंग दैर्घ्य देखिए, पराबैंगनी विकिरण की तरंग दैर्घ्य 6×10⁻⁻10 से 4×10⁻⁻7 मीटर तक होती है। ठीक है। और इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 5×10⁻17 से 7.5×10⁻14 हर्ट्ज तक। ठीक है। नेक्स्ट इसके उपयोग हैं नकली दस्तावेज़ों तथा उंगली के निशान पता लगाने में। आपने देखा होगा ना, CID आपने देखी होगी, तो उसमें किस तरीके से फिंगरप्रिंट्स मैच कर लिए जाते हैं। तो वो जो मैच करने का जो तरीका है ना, यानी कि जो यूज़ है, वो इस अल्ट्रावायलेट रेज का ही इस्तेमाल होता है उसमें, तभी वो उंगली के निशान है ना, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो मैच कर जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें खाने की वस्तुओं के संरक्षण में। ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्सरे, 6th नंबर है एक्सरे। एक्सरे से आपको पता होगा हॉस्पिटल में यूज होता है इसका। ठीक है ना, इसमें लिख रखा है चिकित्सा विज्ञान में। ठीक है ना, वो आगे देखेंगे। इसके पहले आप तरंग दैर्घ्य जान लीजिए, वेवलेंथ कितनी होती है इसकी। एक्सरे की वेवलेंथ होती है 1×10⁻⁻13 से 3×10⁻⁸ मीटर। ठीक है। और इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 3×10⁻21 से 1×10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। और इसके उपयोग जान लीजिए। उपयोग होता है, आपको मैंने बताया, चिकित्सा में क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में। ठीक है ना। आंतरिक संरचना का मतलब है, हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो हमारी जो शरीर पर कपड़ा होता है वो भी नहीं दिखता है एक्सरे में। ठीक है ना। कपड़ा क्या, हमारी जो स्किन होती है वो तक नहीं दिखती है, ओनली हड्डियाँ दिखती है। तो वो इसीलिए इस एक्सरे का यूज़ उसमें किया जाता है, यानी कि हमारे शरीर की आंतरिक संरचना, शरीर ही नहीं बल्कि कोई भी वस्तु है उसकी आंतरिक संरचना को जानने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा 7th, गामा किरणें। ठीक है ना। गामा को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, गामा की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 1×10⁻14 से 1×10⁻10 मीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी देख लीजिए, फ्रिक्वेंसी होती है 3×10⁻22 से 3×10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। क्या होती है? फ्रिक्वेंसी किसकी? गामा किरणों की। ठीक है। इसका यूज होता है परमाणु के नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देने पर। ठीक है ना। यानी कि जो गामा किरणें है ना, वो जो हमारे पास जो नाभिक होता है, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, उसकी संरचना के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो उसमें हमको गामा किरणों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो ये थे आपका जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है, वो ये था भाई। ठीक है। तो आई होप कि आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।